हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा असहयोग आंदोलन गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन के बारे में बात की। असहयोग आंदोलन में हमने देखा गांधी जी ने 1 साल के अंदर अंदर स्वराज को पाने का लक्ष्य था कि 1 साल के अंदर स्वराज को प्राप्त करना, ये जो है गांधी का लक्ष्य था। दूसरा हमने देखा कि जो है इसमें क्या था, इसमें 2 बातें थी। एक जो है स्वराज जो है ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश शासन के अंदर, और आवश्यकता पड़ने पर ब्रिटिश सरकार के बाहर भी स्वराज की स्थापना करना था। और इसके लिए जो है यानी कुछ रचनात्मक कार्य किए गए, कुछ नकारात्मक कार्य किए गए। रचनात्मक कार्य में मैंने आपको बताया पंचायती अदालतों और जो है भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना था, स्वदेशी का प्रयोग करना था। तो इस तरह से हमने कुछ है रचनात्मक कार्य देखे। नकारात्मक कार्य में हमने देखा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकार द्वारा संचालित सभी जो है यानी संस्थाओं का बहिष्कार करना, ठीक है। और सरकार द्वारा जो है समारोह, वार्षिक जो समारोह होते थे या सरकार द्वारा जो है हम कह सकते हैं स्पॉन्सर्ड जो समारोह थे, उन सब का बहिष्कार था। तो इन सब बारे में हमने बात की। फिर हमने देखा कि कैसे चोरी चोरा कांड जो 5 फरवरी 1922 के दिन होता है, और गांधी जी इस कांड के बाद में यानी कि हम कह सकते इस कांड के बाद में असहयोग आंदोलन को ख़त्म करने की घोषणा करते हैं महात्मा गांधी। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमने यहाँ तक बात की। और इससे क्या होता है, एक निराशा का माहौल पैदा हो जाता है। देश में जो है युवा वर्ग जो है इस आंदोलन को लेकर अति उत्साहित थे। पर इस घटना के बाद में, क्योंकि ये आंदोलन क्या हुआ दोस्तों, ये आंदोलन जो है हिंसात्मक हो गया था, इसलिए गांधी ने जो है इस आंदोलन को बारदोली की कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है और उसमें गांधी ने इसको ख़त्म करने का निर्णय लिया। तो मैंने कहा इसके बाद में जो है यानी कि कांग्रेस के अंदर भी डिस्प्यूट हो जाता है, कांग्रेस के अंदर भी मतभेद हो जाता है गांधी के इस डिसीजन से, इस निर्णय से, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि किस घटना के बाद में गांधी ने असहयोग आंदोलन को ख़त्म करने का निर्णय लिया। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आपका जो आंसर होगा वो होगा चोरी चोरा कांड। 5 फरवरी 1922 के दिन ये जो कांड हुआ, इसके बाद में गांधी ने इस आंदोलन को ख़त्म करने का निर्णय लिया। इसी दौरान आप देखते हो कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग अलग होते हैं और जो है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। स्वराज पार्टी के उद्देश्य मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और स्वराज पार्टी जो है वो चुनाव में अच्छा जो है प्रदर्शन करती है। 1925 में CR दास जो संस्थापक थे, इस पार्टी की स्थापना हमने देखा इलाहाबाद में इस पार्टी की स्थापना होती है मोतीलाल नेहरू तथा CR दास के द्वारा। और जो है CR दास की मृत्यु के बाद में ये पार्टी फिर से जो है अपना अस्तित्व खो देती है। अब हमने बात की यहाँ पर कि 1922 में जब ये चोरी चोरा कांड हुआ और गांधी जी ने जैसे ही इस आंदोलन को ख़त्म करने की घोषणा की, तो मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया कि युवा वर्ग जो थे वो जो है निराश हो गए गांधी के इस डिसीजन से, गांधी के इस निर्णय से। तो युवा वर्ग वापस से क्या हो गए, क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो गए और भारत में एक बार फिर क्रांतिकारी जो है गतिविधियां जो हैं यानी कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां एक बार फिर जो है जोर पकड़ लेती है। तो यहाँ से युवा वर्ग ये समझ जाते हैं कि गांधी के प्रवचन से सिर्फ जो है हमको जो है आज़ादी नहीं मिल सकती है, सशस्त्र बल के प्रयोग से ही, सशस्त्र क्रांति के प्रयोग से ही हमको जो है आज़ादी मिल सकती है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म होता है तो उत्तर प्रदेश, बंगाल, इन जगह जो है इन जगह हर जगह मतलब कि क्रांतिकारी आंदोलन अपने आप जो है वापस से जो है धरातल से ही उठ जाता है ये आंदोलन पूरा। और जो लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे वो एकदम से जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में वापस शामिल हो जाते हैं, ठीक है। और क्रांतिकारी गतिविधियां एक बार फिर तूल पकड़ लेती है, एक बार फिर जोर पकड़ लेती है। तो
इस तरह से उन्होंने देखा कि छोटे मोटे ग्रुप से जो है काम होने वाला नहीं है, छोटे छोटे क्रांतिकारी दल से जो है काम होने वाला नहीं है। क्यों नहीं एक बड़ा क्रांतिकारी दल बनाया जाए। तो छोटे छोटे जो क्रांतिकारी जो लोग थे वो 1924 में, यानी कि 1924 में कानपुर में मिलते हैं और एक बहुत बड़े संगठन का निर्माण करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिसको HRA कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो है इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1924 में। तो इसकी स्थापना 1924 में होती है और ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HRA कहते हैं, क्या कहते हैं? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में या हम कह सकते हैं कि इसका छोटा जो नाम है वो HRA का मतलब होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस स्थापना कहाँ होती है? स्थापना इसकी होती है, स्थापना कानपुर में। स्थापना कहाँ होती है? कानपुर में। तो कानपुर में इसकी स्थापना होती है। कानपुर यानी अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और आप जब हम इसकी पढ़ रहे हैं तो इसका संस्थापक भी जरूर होगा। तो इसका संस्थापक जो था, संस्थापक, ठीक है, संस्थापक के रूप में इनके संस्थापक के रूप में सचिंद्र सान्याल, इनका नाम, और प्लस राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, ये एक प्रमुख इन दो का नाम हमको जो है देखने को मिलता है। पर आपका ऑप्शन क्या आता है? ऑप्शन आता है साचिंद्र सान्याल, ठीक है। तो साचिंद्र सान्याल जो थे, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य दोस्तों, इनका उद्देश्य ये था, इनका लक्ष्य जो था वो ये था कि जो है, यानी कि गणतंत्र जो है संघ की स्थापना करना, यानी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना, संघीय गणतंत्र की स्थापना करना, गणतंत्र की स्थापना। तो संघीय गणतंत्र की स्थापना, ठीक है। तो संघीय गणतंत्र की स्थापना करना ठीक है, ये इनका लक्ष्य था। और ये लक्ष्य क्या था कि सशस्त्र जो है क्रांति के द्वारा, कौन सी क्रांति के द्वारा? सशस्त्र क्रांति, यानी शस्त्रों से क्रांति करके संघीय गणतंत्र की स्थापना करना और धन एकत्रित करने के लिए राजनीतिक डकैतियां करना और राजनीतिक अपहरण करना। अब देखिए, इनके पास में ये बहुत बड़े जो है नामी घराने से नहीं थे, तो इतने बड़े यानी कि बहुत ऊंचे खानदान से नहीं थे, इनके पास में खुद के पास में पैसा नहीं था। तो क्रांति करने के लिए पैसा चाहिए था। तो इनका मोटिव क्या था? इनका लक्ष्य ये था कि राजनीतिक डकैतियां करेंगे, राजनीतिक अपहरण करेंगे, और जो ब्रिटिश सरकार का धन है, या सरकार का जो धन है, या शासन का जो धन है, उसको लूटकर हम जो है क्रांति करेंगे। क्योंकि क्रांति करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, बिना पैसे आप क्रांति कैसे करोगे? और इनके पास में पैसा नहीं था, तो पैसा कहां से लाओगे? तो इनका एक मेन मोटिव, जो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था, क्रांति करने के लिए हमको राजनीतिक अपहरण करने पड़ेंगे और राजनीतिक डकैतियां करनी पड़ेगी, यह इनका लक्ष्य था। तो इनका उद्देश्य था संघीय गणतंत्र की स्थापना करना, ठीक है, एक कैसे गणतंत्र की स्थापना करना, ठीक है, जो भारत के लोगों के द्वारा जो है चुना हुआ हो, ऐसी सरकार की स्थापना करना, यह इनका उद्देश्य था। आप देखो, यही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, ये जो है बेसिकली आपको मैं बताऊं, साचिंद्र सान्याल की एक किताब है, किताब का नाम हम जरूर जो है ध्यान रखेंगे। इनकी एक पुस्तक का नाम, यानी इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम क्या है? बंदी जीवन, ठीक है, बंदी जीवन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बंदी जीवन, ठीक है, बंदी जीवन पुस्तक लिखी, जो
क्रांतिकारियों के लिए मार्गदर्शन के रूप में थी। इन्होंने क्रांतिकारियों को जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए, यानी कि भारत के नौजवानों को क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था, बंदी जीवन। किसके द्वारा लिखी गई थी, सचिंद्र सान्याल द्वारा जो है बेसिकली ये किताब लिखी गई जिसका नाम था बंदी जीवन। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बंदी जीवन किताब जो है किसने लिखी, तो आपका आंसर होगा सचिंद्र सान्याल ने, और जो किसके संस्थापक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है तंगी से गुजर रहा था, पैसे नहीं थे इनके पास में, पैसे कहां से लाएं, ये एक बड़ा जो है सवाल इनके सामने था। इनको ये जो है, क्योंकि कानपुर में इनके घर में जो है बैठक होती है जिसमें चंद्रशेखर आजाद होते हैं, बिस्मिल्ला राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं, ठीक है, अशफाक उल्लाह होते हैं, ठीक है, शिव प्रसाद होते हैं, राजेंद्र लाहिड़ी होते हैं, रोशन लाल होते हैं। ये सब लोग इनके घर में, ये अपने अपने ज़माने के बड़े क्रांतिकारी थे। ये इनके घर में जो है हम कह सकते हैं कि इनके घर कानपुर में यहाँ पर एक जो है बैठक होती है। बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। अब इनके पास में ये था कि पैसे कहाँ से लाएं, ठीक है, और इन्होंने जो है बंगाल और उत्तर प्रदेश की, ये मुख्य थे, ये बंगाल और उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी थे। इन्होंने यहां पर बैठक की और बैठक करके इन्होंने स्थापना की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, ठीक है। अब इन्होंने जो है सशस्त्र बल जो है क्रांति तो करेंगे, पर पैसे के लिए इन्होंने जो है एक बहुत बड़े अंजाम दिया, काकोरी कांड जो आप समझते हो, क्योंकि पैसा चाहिए तो सरकारी खजाना लूटना पड़ेगा। सरकारी खजाना लूटने के लिए इन्होंने काकोरी कांड, जो हम सब जानते हैं, काकोरी कांड की जो है अंजाम इन्होंने दिया 9 अगस्त 1925 के दिन, ठीक है। 9 अगस्त 1925 के दिन, यानी 8 डाउन ट्रेन जो थी, 8 डाउन ट्रेन, ठीक है, ये सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, ठीक है, सहारनपुर से कहां जा रही थी, लखनऊ जा रही थी, और ये एक पैसेंजर ट्रेन थी, ठीक है, सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। इसमें सरकारी खजाना था। इनको जो है खबर लगी तो इन्होंने लखनऊ के पास में काकोरी रेलवे स्टेशन में इन्होंने चेन खींची इस गाड़ी की, और जो है इस गाड़ी में जो सरकारी खजाना था उसको सफलतापूर्वक लूट लिया। तो काकोरी कांड जो होता है वो कब होता है, काकोरी कांड होता है 9 अगस्त 1925 के दिन, 1925 के दिन। तो 9 अगस्त 1925 के दिन काकोरी कांड होता है, ठीक है। 8 डाउन ट्रेन जो थी, यानी कि 8 डाउन ट्रेन कहां से जा रही, सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, ठीक है, सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। पैसेंजर ट्रेन थी। कौन सी ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन थी। ये पैसेंजर ट्रेन थी, यात्री ट्रेन थी। इस यात्री ट्रेन को कहां पर लूटा गया, काकोरी रेलवे स्टेशन में लूटा गया। तो 9 अगस्त 1925 की यह घटना है। इसमें सरकारी खजाना लूट लिया गया। जी हां मेरे दोस्तों, यानी कि उसके बाद में जो ब्रिटिश सरकार थी वो अलग अलग जगह छापेमारी करके 29 जो क्रांतिकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया। कितने, 29 जो क्रांतिकारी थे, हमारे भाई थे, क्रांतिकारी थे, उनको गिरफ्तार किया। क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया और किसी को जो है आजीवन कारावास सुनाया गया, किसी को काले पानी की सजा हुई। 4 आदमियों को, जी हां मेरे दोस्तों, 4 आदमियों को जो है फांसी की सजा सुनाई दी गई। तो फांसी की सजा जो सुनाई गई थी वो किन किन को सुनाई गई, फांसी की सजा जो है बेसिकली फांसी की सजा होती है रोशन लाल, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, और उसके बाद अशफाक उल्लाह। तो मैंने बात बताई आपको, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह
और राम प्रसाद बिस्मिल। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल। इनको फांसी की सजा हो जाती है, राम प्रसाद बिस्मिल को। तो इनको क्या हो जाती है मेरे दोस्तों? इनको फांसी की सजा होती है। काकोरी कांड जैसे मैंने आपको बताया कि 9 अगस्त 1925 के दिन यह घटना होती है काकोरी रेलवे स्टेशन पर। कहां पर? काकोरी रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन से पहले जो ये घटना होती है, काकोरी रेलवे स्टेशन से पहले 9 अगस्त 1925 के दिन किस गाड़ी को, गाड़ी संख्या होती है डाउन ट्रेन होती है सहारनपुर से जो लखनऊ जा रही है, यात्री गाड़ी होती है। इसमें इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने जो है सरकारी खजाने को लूटने में जो है ये सफल हुए। फिर भी जो है सरकार ने जो है जगह जगह जो है कई दिनों तक जगह जगह छापामारी करके 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको अलग अलग तरह की सजा सुनाई गई, किसी को काला पानी हुआ, किसी को आजीवन कारावास हुआ, और कुछ हमारे साथियों को जो है फांसी की सजा हुई। और जो फांसी की सजा है उनको हमको याद रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी कभी इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल, इनको क्या होती है? फांसी की सजा होती है। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अब जो है एक तरह से 1925 के बाद भी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहीं न कहीं जो है हमारे इस इतिहास में जो है ये खत्म हो जाता है। क्रांतिकारी जो ये दल था, ये क्रांतिकारी जो हम कह सकते हैं, ये जो संगठन था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छापेमारी होती है, अधिकतर सभी जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं, तो अपने आप इसको जो है संचालन करने वाला कोई नहीं रहता है। तो आप देखिए कि एक और जो है संगठन इस दौरान आया 1926 में। 1926 से पहले मैं आपको बताऊं कि 1928 में इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को पुनः जीवित करने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने जो है इसका नाम बदलकर इसको फिर से जीवित किया। इस यानी कि इस संगठन को फिर से क्या किया? जीवित किया। और इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम चेंज कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, यानी कि इसका नाम हो गया HSRA इसका नाम हो गया। और इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 1928 में होती है। कहां होती है? जगह होती है दोस्तों दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना होती है। कोटला में कौन करता है इसकी स्थापना? तो स्थापना यानी संस्थापक इसका होता है संस्थापक होते हैं कौन? संस्थापक हमारे जो है चंद्रशेखर आजाद साहब। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद जो है ये इसके संस्थापक होते हैं। इसका नाम क्या होता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो इन्होंने जो है हम कह सकते हैं कि समाजवाद जो है संघ की स्थापना करना था। इनका उद्देश्य क्या था? समाजवाद संघ की स्थापना करना, सामाजिक संघ की स्थापना, सामाजिक गणतंत्र की स्थापना करना था। उद्देश्य हम कह सकते हैं सामाजिक गणतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक गणतंत्र की स्थापना करना, गणतंत्र की स्थापना करना की स्थापना जो था ये इनका लक्ष्य था। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, ये इनका लक्ष्य था सामाजिक गणतंत्र की स्थापना करना। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक मैंने बताया चंद्रशेखर आजाद होते हैं। चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा। और मैं आपको बताऊं कि भगवती चरण बोहरा भी क्रांतिकारी थे और भगवती चरण बोहरा ने एक किताब लिखी है जो मैं आपको यहां पर बताता हूं। भगवती चरण बोहरा ये चंद्रशेखर आजाद के कहने पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और इसका भगत सिंह के कहने पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था फिलॉसफी
ऑफ द बम, फिलॉसफी ऑफ द बम, ये इन्होंने एक किताब लिखी थी भगवती चरण बोहरा ने। तो आप देखते हो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बाद में इस संगठन को वापस जीवित करने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने जो है यानी कि इसकी स्थापना की। और आपको मैं बताऊं कि इसी दौरान जो है एक और संघ की स्थापना होती है, और उस संघ की स्थापना जो है हम बात करेंगे कि एक और जो है यानी नौजवान भारत सभा, ठीक है, जवान भारत सभा, कई जगह इसको किताब में भारत नौजवान सभा लिखा था है, नौजवान भारत सभा, ठीक है। इसकी स्थापना होती है यानी कि 1926। स्थापना कब होती है? स्थापना 1926 में होती है। जगह कौन सी होती है? लाहौर में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है? लाहौर में स्थापना होती है। और जो है संस्थापक कौन होते हैं? संस्थापक, जी हाँ मेरे दोस्तों, संस्थापक जो है भगत सिंह होते हैं। तो भगत सिंह जो है संस्थापक होते हैं, भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह जो है संस्थापक होते हैं। तो भगत सिंह जो है वो संस्थापक होते हैं इस नौजवान भारत सभा का, ठीक है। और नौजवान भारत सभा जो है यही भगत सिंह जो है, आपको मैं बताऊं कि 17 दिसंबर 1928 के दिन, जी हाँ मेरे दोस्तों 17 दिसंबर 1928 के दिन, ठीक है, जब आपको मैंने बताया साइमन कमीशन आएगा 1927, अभी हमने बात नहीं की, मैं बात करूंगा। तो 17 दिसंबर 1928 के दिन जब साइमन कमीशन यानी कि भारत माया 1927 में, ठीक है, उसकी स्थापना होती है 1927 में साइमन कमीशन की। और ये जब भारत में आता है, ये कमीशन कब आता है? 3 फरवरी 1928 के दिन। यानी कि साइमन कमीशन की स्थापना जो ब्रिटेन में हो जाती है सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, ठीक है। जब ये भारत में आता है 3 फरवरी को आता है, जब हम डिटेल में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज करती है, पुलिस लाठीचार्ज करती है। तो लाहौर में जो है जब साइमन कमीशन का विरोध जो है लाला लाजपत राय कर रहे होते हैं, तो इस विरोध में जो है लाठीचार्ज होता है। लाठीचार्ज में जो है यानी कि लाला लाजपत राय की बाद में जो है उनको चोटिल हो जाते हैं लाला लाजपत राय, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है कि मेरे पर पड़ने वाली एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील साबित होगी, ठीक है। तो ये इनका जो है बहुत फेमस वाक्य था कि मेरे पर जितनी भी लाठियां पड़ रही है वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। तो जिस उस समय जो लाहौर का जो हम कह सकते हैं पुलिस सहायक अधीक्षक जो था, तो सहायक अधीक्षक जो था उसका नाम था सैंडर्स। तो इसी सैंडर्स की क्योंकि लाठीचार्ज हुआ, वहां स्काउट नाम का एक जो है पुलिस अधिकारी था, पर इन्होंने जो है स्काउट के चक्कर में जो है सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो कहने का मतलब है 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह ने जो है सैंडर्स नामक जो है पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक था, सहायक पुलिस अधीक्षक था, पुलिस अधीक्षक, ठीक है, अधीक्षक था। तो इसकी हत्या भगत सिंह कर देते हैं, ठीक है। कब? 17 दिसंबर 1928 के दिन। जी हाँ मेरे दोस्तों 8 अप्रैल 1928 के दिन, ठीक है, 8 अप्रैल 1928 के दिन, 1929 के दिन, सॉरी 8 अप्रैल 1929 के दिन, यानी कि इन्होंने केंद्रीय जो असेंबली थी इस पर जो है बम फेंका था। यहां पर इस समय क्या सुनवाई हो रही थी? यानी सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर जो है चर्चा हो रही थी। तो हम कह सकते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा हो रही थी। तो इन दोनों बिल पर चर्चा हो रही थी और भगत सिंह ने जो है 8 अप्रैल 1929 के दिन क्या किया? जी हाँ मेरे दोस्तों, सेंट्रल असेंबली जो थी, केंद्र जो है असेंबली थी, केंद्र असेंबली पर जो है क्या किया? इन्होंने केंद्र असेंबली पर बम फेंका। इन बम फेंकते समय इन्होंने एक नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। तो इन्होंने कौन सा नारा दिया था बम फेंकते वक्त? इन्होंने एक नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। तो इंकलाब जिंदाबाद जो ये नारा है, यानी कि कहां पर बम फेंका? बम फेंका सेंट्रल
असेंबली, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं केंद्रीय असेंबली, ठीक है, केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका। तो यहां पर इन्होंने बम फेंका केंद्रीय असेंबली पर, ठीक है। और जो है इनका ये कहना था कि बहरों को जो है सुनाने के लिए, जो है बहरों के कानों को आवाज सुनाने के लिए कुछ कोलाहल की जरूरत है। तो इन्होंने कभी भी जो है किसी को मारने के जो है, यानी कि हम कह सकते हैं किसी को मारने के जो है संदर्भ में इन्होंने बम नहीं फेंका, मारने के जो है इच्छा से इन्होंने कभी बम नहीं फेंका। इनको लगा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो इस बात को सुनाने के लिए हमने बम फेंका है, ताकि बहरों तक जो है हमारी आवाज पहुंचे। तो ये जो है बम फेंका 8 अप्रैल 1929 के दिन सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका। इस समय चर्चा क्या चल रही थी? पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा चल रही थी। जी हां मेरे दोस्तों, फिर आप जानते हो कि भगत सिंह को जो है फांसी दे दी गई 1931 में, जो है फांसी दे दी गई 31 मार्च 1931 में जो है भगत सिंह को जो है फांसी दे दी गई। किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दे दी गई, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने यहां पर एक नारा बोला था बम फेंकते हुए। क्या नारा दिया था? बम फेंकते प्लस इन्होंने एक नारा दिया। वो नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है, ये नारा इन्होंने दिया, ठीक है। तो इंकलाब जिंदाबाद जो है इन्होंने ये नारा दिया था, ठीक है। तो ये जो है हमने बात की थी कि हमने बात की कि संस्थापक जो है इसके कौन थे? नौजवान भारत सभा। स्थापना कब होती है? 1926 में होती है। जगह कहां होते हैं? लाहौर में होती है। संस्थापक कौन होते हैं? भगत सिंह होते हैं। और 17 दिसंबर 1928 में सैंडर्स की इन्होंने हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? सैंडर्स की हत्या की इन्होंने, ठीक है, 17 दिसंबर 1928 के दिन। 8 अप्रैल 1929 के दिन इन्होंने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका। तो केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका, केंद्र सभा पर बम फेंका। केंद्र सभा में जो है इस समय किसकी चर्चा हो रही थी? इन दो बिल की चर्चा हो रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट मतलब का मतलब क्या होता है कि जो है व्यापार में किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, किसी भी तरह का मतभेद हो, उस पर जो है बिल पर चर्चा हो रही थी। और पब्लिक सेफ्टी हम जानते हैं नागरिक जो है सुरक्षा के लिए जो है नागरिक सुरक्षा के बिल पर जो है चर्चा हो रही थी। तभी इन्होंने बम फेंका। बम फेंकते हुए ने इन्हें इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो पहली बार इन्होंने यहां पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जी हां मेरे दोस्तों, यहां पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। फिर इन पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया, क्योंकि सिर्फ जो है बम फेंका, बम फेंकने इनका इरादा पक्का था कि हमको किसी को मारना नहीं है, बैरों तक हमारी आवाज पहुंचानी है। और बैरों तक आवाज पहुंचाने के लिए कोलाहल की जरूरत पड़ती है, कुछ आवाज की जरूरत पड़ती है। ऐसे बहरे सुनते नहीं है, ऐसे हमारी आवाज ये सुनेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए इन्होंने बम फेंका। क्या फेंका? बम फेंका। जब बम फेंका तो इस पर तो इनको जो है फांसी नहीं हो सकती थी, इसलिए लाहौर का जो है, इसको लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के और भी जो व्यक्ति थे उन पर केस चलाया गया, और केस चलाकर इन पर जो है इनको फांसी दे दी गई। जी हां मेरे दोस्तों, भगत सिंह जो ऐसे क्रांतिकारी थे, जो सबसे पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे, देश के युवा आज भी इस क्रांतिकारी से प्रभावित हैं। और ये व्यक्ति जो है छोटी सी उम्र में देश के लिए अपना सर्वस्व जो है त्याग देता है, और इसने हंसते हंसते जो है फांसी का फंदा जो है अपने गले में डाल लिया। और देश के लिए शहादत, जो इससे बड़ी शहादत हम जो है देख नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है इन्होंने एक नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। तो हमने जो है बात करी यहां पर जो है भगत सिंह कि जो है इस एसोसिएशन की, और भगत सिंह के बारे में हमने थोड़ी सी बात की कि कैसे जो है इन्होंने ट्रेड सेफ्टी बिल के दौरान जो है सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। तो ये सब चीजें हमने देखी कि इस तरह से जो है असहयोग आंदोलन के खत्म होने के बाद में भारत में फिर से एक जो है क्रांतिकारी गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर आ गई थी, ठीक है। और एक इंडियन जो है रिपब्लिक आर्मी, मैं आपको बताता हूं, एक और एसोसिएशन की बात करता हूं, सूर्य सेन इसके संस्थापक है। कभी आ जाए आपके एग्जाम में तो ध्यान रखना कि चटगांव में इसकी स्थापना होती है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी।
आर्मी 1930 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, संस्थापक कौन होते हैं? संस्थापक जो है सूर्य सेन होते हैं, सूर्य सेन। ठीक है, कहाँ स्थापना करते हैं? जगह होती है चटगांव, बंगाल में। ठीक है, चटगांव बंगाल में ये स्थापना होती है। इन्होंने चटगांव जो यानी कि छावनी थी, चटगांव में जो है यानी कि चटगांव जो है हम कह सकते हैं कि छावनी थी, उस पर लूटपाट की और यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत सारा जो है यहाँ से जो है हम कह सकते हैं शस्त्र जो है यहाँ से छावनी से जो है इन्होंने डकैती की। चटगांव जो है शस्त्र जो कारखाना था उस पर जो है इन्होंने डकैती की। डकैती करके जो है खूब सारा जो है अस्त्र शस्त्र इन्होंने जो है अपने कब्जे में ले लिया था। फिर 1933 में इनको फांसी हो जाती है। तो फांसी इनको कब होती है? फांसी होती है 1933 में इनको फांसी हो जाती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इनको मास्टर दा भी बोला जाता है, मास्टर दा, क्योंकि ये जो है चटगांव में जो है अध्यापक थे और इन्होंने जो है गांधीवादी नेता थे। असहयोग आंदोलन में जो है महात्मा गांधी का सहयोग कर रहे थे, पर जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म हो जाता है, ये भी जो है गांधी के इस डिसीजन से जो है ये भी जो है हम कह सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं गांधी के इस डिसीजन से जो है निराश हो जाते हैं और इन्होंने जो है जो चटगांव में जो हम कह सकते हैं आर्मरी थी, जो चटगांव की जो हम कह सकते हैं कि जो सशस्त्र जो कारखाना था, उस कारखाने को जो है लूट लेते हैं, डकैती करते हैं। डकैती करने के बाद में वहां से बहुत सारे जो है अस्त्र शस्त्र को अपने कब्जे में ले लेते हैं। 1933 में सूर्य सेन को फांसी हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब होती है? 1930 में होती है। और संस्थापक कौन होते हैं? सूर्य सेन। जगह कहाँ है? चटगांव, बंगाल। फांसी 1933 में हो जाती है। इतना ध्यान रखना है। तो ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो है 1930 में इसकी स्थापना होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने बात की कि ये इंपॉर्टेंट जो है यानी कि इस दौरान जो है कुछ जो है क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में देखने को मिलती है। यानी कि 1924 से लेकर 1934 तक का क्रांतिकारी गतिविधियों का ये चरण होता है, क्योंकि देश में निराशा का माहौल होता है। निराशा से जो है युवा वर्ग निराश हो जाते हैं। वो अपने आप को उत्साहित करने के लिए और अपने आप को जो है देश की आज़ादी में झोंकने के लिए यानी कि हथियार उठाना उन्होंने जो है क्या समझा? सही समझा उन्होंने हथियार उठाना, कि हथियार के माध्यम से जो है ब्रिटिश सरकार के साथ अब दो हाथ करने की जो है बारी आ चुकी है। अब दो हाथ करने का जो है समय आ चुका है। इसलिए यहाँ भारत में अनेक स्थानों पर जो है क्रांतिकारी संगठन बने, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने काकोरी कांड का जो है काकोरी कांड जो है जिसने अंजाम पहुंचाया था, काकोरी कांड का अंजाम दिया था, वो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना मैंने बता दी कानपुर में हुई थी, सचिंद्र सान्याल ने की थी। फिर मैंने आपको बताया कि इसी को जो है वापस पुनर्जीवित करने के लिए, क्योंकि इस काकोरी कांड में ये सारे क्रांतिकारी गिरफ्तार हो चुके थे, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। और कौन करता है? चंद्रशेखर आजाद करते हैं। कब करते हैं? 1928 में करते हैं। उसके बाद में हमारे भगत सिंह ने भी जो है नौजवान भारत सभा, ठीक है, तो इसकी स्थापना करते हैं, लाहौर में करते हैं, 1926 में करते हैं। फिर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी 1930 में होती है। सूर्य सेन, इनको मास्टर दा कहा जाता है, चटगांव में 1933, और इनको फांसी हो जाती है 1933 में। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट जो है हमने बात की कि कैसे जो है ये सारी चीजें, सारे जो है क्रांतिकारी संगठन अपना उद्देश्य लेकर जो है भारत की आजादी में कूद पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहां से साइमन कमीशन के बारे में। 1927 का साइमन कमीशन। जी हां मेरे दोस्तों, साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन 1927, ठीक है। तो 1927 में साइमन कमीशन, इसका बैकग्राउंड हमको समझना चाहिए। बैकग्राउंड में मैं आपको बताता हूं कि 1919 का यानी कि जो अधिनियम था, जिसको हमने कहा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो था
उसमें मैंने आपको बताया कि द्वैध शासन को लागू किया गया प्रांतों में, ठीक है, और केंद्र विधानसभा जो थी उसको द्विसदनात्मक कर दिया गया, यानी कि दो जो है सदन में बांट दिया गया, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में बांट दिया गया। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। मैंने बताया कि मॉन्टेग्यू भारत सचिव था, चेम्सफोर्ड जो है भारत का वाइसराय था। आपको मैंने एक लाइन दी थी, और ये क्यों आया था, भारत में उत्तरदायित्व शासन को स्थापित करने के लिए, ठीक है। अब उसने एक जो है 1919 के अधिनियम में एक बात लिखी हुई थी, क्या कि 10 साल बाद में एक कमीशन का गठन होगा जो इस बात की जांच करेगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 भारत में जो है कहां तक जो है सफल हुआ है, और भारत में इसके बाद हम देखेंगे किस तरह के उत्तरदायित्व शासन की स्थापना की जरूरत है। तो कहने का मतलब 1919 के अधिनियम की जांच के लिए, उसकी सफलता की जांच के लिए एक कमीशन की बात कही गई थी 1919 के अधिनियम में, और इसी के तहत जो है हम कह सकते हैं कि साइमन कमीशन भारत में आता है। अब साइमन कमीशन जो है जल्दी क्यों आ गया, क्योंकि ब्रिटेन में अभी कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो उसका शासन था, और 2 साल बाद में जो है, यानी कि कहने का मतलब है कि इलेक्शन होने थे, यानी कि 1929 में इलेक्शन होने थे, तो उनको ये लगा कि यदि हम इलेक्शन में हार गए तो जो लेबर पार्टी आएगी, जो भारत की जो है कहने का मतलब है कि भारत के प्रति अपनी सहानुभूति रखती है, वो शायद हो सकता है कुछ अलग तरह का जो है संगठन, अलग तरह का जो है संवैधानिक संगठन स्थापित कर दे। इसलिए इस पूरी बात से बचने के लिए इस कंजर्वेटिव पार्टी ने समय से पहले ही, क्योंकि 1919 से 1929 में आना था कमीशन, 10 साल के बाद, तो यही थी बात, ठीक है, पर इन्होंने 1927 में गठन कर दिया। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में गठन किया। तो इसका जो हम कह सकते हैं अध्यक्ष कौन था साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन का अध्यक्ष था सर जॉन साइमन। कौन था? जॉन साइमन। ये जॉन साइमन के अध्यक्ष में 7 सदस्य, ठीक है, 7 सदस्य का दल था, 7 सदस्य का दल था, और ये भारत में आता है। तो अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन, और 7 सदस्य का दल था। और ये क्यों आ रहे थे कि भारत में जो है अब किस तरह के उत्तरदायित्व शासन को लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो आप समझो कि ये 7 के 7 जो कौन थे, ये 7 के 7 जो है अंग्रेज थे। जी हां मेरे दोस्तों, ये 7 व्यक्ति अंग्रेज थे। आप मेरे घर आ रहे हो, ठीक है, जब आप मेरे घर आ रहे हो और जो है मेरे घर के लिए जो है कोई बिल बना रहे हो, मेरे घर के लिए, जैसे मान लो जो है किसी की शादी हो रही है, और किसी की शादी हो रही है और कोई व्यक्ति, जैसे मैं हूं और मैं चला जाता हूं, मैं उनके घर वालों को बिना पूछे ही मैं सब लिख देता हूं कि खाना ये बनेगा, और जो है लास्ट में जो है टाटा बाय बाय कैसे करेंगे, और नाश्ता क्या देंगे, वेलकम ड्रिंक क्या देंगे, ये सारी चीजें अगर मैं लिख देता हूं, घर वालों को पूछता नहीं हूं, तो घर वालों को कैसा लगेगा जब हमको पूछना ही नहीं था आपको, ठीक है, हमारे घर आकर हमको ही नहीं पूछना था। तो फिर जो है कि यहां आने की क्या जरूरत थी, वहीं से ही बता देते हैं, इतना खर्चा किया, यहां आए, वो भी जो है भारत पर जो है, भारत पर ये यहां तक आने का भी खर्चा जो है आप भारत सरकार से लोगे, भारत के लोगों से लोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप भारत के लोगों पर जो है कर जो है लगाओगे, जो जितना भी खर्चा होगा वो सब के सब भारत की गरीब जनता से जो है उसका शोषण करके आप अपना भरण पोषण करोगे। तो यहाँ इतने आने की क्या जरूरत थी, वहीं से लिख देते जब हमको बुलाना ही नहीं था और हमको जो है शामिल ही नहीं करना था। तो आप देखिए कि साइमन कमीशन भारत में उत्तरदायित्व सरकार जो है, आगे के जो है उत्तरदायित्व सरकार कैसे जो है किस तरह की उत्तरदायित्व सरकार जो है भारत में स्थापित होगी, उसको लेकर साइमन कमीशन भारत में आता है, और एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं होता है। तो भारत के लोगों का जो स्वाभिमान था, कहीं न कहीं स्वाभिमानी भारतीय जो थे वो अपने आप की इंसल्ट मान रहे थे, इसको अपने आप के क्या मान रहे थे, एक तरह की इंसल्ट मान रहे थे कि हमारी तो ये इंसल्ट है। स्वाभिमानी व्यक्ति कोई भी जो है वो अपनी इंसल्ट ही मानेगा। इसलिए साइमन कमीशन का ये कमीशन 3 फरवरी, देखो मैं आपको बताऊं 1927 में कांग्रेस का, दिसंबर 1927, ठीक है, कांग्रेस का मद्रास का अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस का मद्रास का अधिवेशन होता है, मद्रास का अधिवेशन, मद्रास का अधिवेशन, और
अधिवेशन होता है, मद्रास का अधिवेशन कांग्रेस की, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं M.N. अंसारी। ठीक है, M.N. अंसारी इनके अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के मद्रास का अधिवेशन। मैंने कहा ना कांग्रेस का हर साल का वार्षिक अधिवेशन होता था, तो इस वार्षिक अधिवेशन में जो है साइमन कमीशन के बहिष्कार पर जो है प्रस्ताव पारित होता है कि साइमन कमीशन को हम हर स्टेज पर और हर जगह इसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि 1927 में गठन हो जाता है। वहां की पार्टी ने जो है सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 में इस कमीशन का गठन जो है हो जाता है। कहां पर होता है? ब्रिटेन में हो जाता है। तो भारत में इसकी खबर लगती है, तो कांग्रेस का ये जो है वार्षिक अधिवेशन होता है दिसंबर 1927 में, तो इसका साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव क्या पारित होता है? प्रस्ताव पारित होता है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, साइमन कमीशन का बहिष्कार। ठीक है, कमीशन का बहिष्कार। जी हां मेरे दोस्तों, अब देखो इसमें सारे जो है सदस्य जो क्या थे, सारे सदस्य 7 सदस्य का दल था, सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। तो सारे के सारे अंग्रेज थे। तो कहने का मतलब है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको क्या बोला? इस पूरे दल को क्या बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस पूरे दल को श्वेत कमीशन बोला, गोरों का दल बोला। क्या बोला? गोरों का दल बोला। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस पूरे कमीशन को गोरों का दल बोला। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको क्या बोला? श्वेत कमीशन बोला। क्या बोला? श्वेत कमीशन। तो श्वेत कमीशन बोला क्योंकि इसमें सारे के सारे गोरे थे। भारतीयों को एक को भी जगह नहीं दी गई। हमारे घर में आ रहे हो, हमको ही नहीं जगह दी गई, इसलिए हमारे स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। तो कांग्रेस ने इसको क्या बोला? व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन बोला। ठीक है, अब ये जो है दोस्तों, मेरे दोस्तों, ये जो है 3 फरवरी 1928 के दिन, 3 फरवरी यानी 3 फेब 1928 के दिन साइमन कमीशन कहां आता है? साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है। ठीक है, तो मुंबई जो है पहुंचता है, तो मुंबई पहुंचता है साइमन कमीशन। तो मुंबई आया साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जब मुंबई आया, यहां आप ऐसे लिखो इसको, साइमन कमीशन मुंबई आया 3 फरवरी 1928 के दिन। तो यहां पूरे मुंबई में साइमन कमीशन को काला झंडा दिखाया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। क्या लगाए गए? साइमन गो बैक के नारा। कौन सा नारा प्रसिद्ध हुआ यहां पर? साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। गो बैक, ये साइमन गो बैक के नारे, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो साइमन वापस जाओ या साइमन गो बैक का नारा लगाया गया और पूरे बंबई में जो है हड़ताल का आयोजन किया गया। इवन पूरे भारत में साइमन कमीशन को लेकर जो है हड़ताल का माहौल चला। और इस समय मैंने आपको बताया कि 1927 और 1924 से लेकर 33 तक भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां अपने चरम सीमा पर थी। जब साइमन कमीशन जो है भारत आता है, तो हम कह सकते हैं कि भारत में इस समय क्रांतिकारी गतिविधियां अपने चरम सीमा पर चल रही थी। जी हां मेरे दोस्तों, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन गो बैक के नारे लगे। साइमन कमीशन क्यों? इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध पूरे भारत में होता है। अब जब हम बात करते हैं कि लखनऊ में जब विरोध, लखनऊ में जो है साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? उसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत ये जो है लखनऊ में विरोध कर रहे थे। तो जगह जगह विरोध हुए। तो पहला विरोध कहां होता है? लखनऊ में। तो कहने का मतलब लखनऊ में भी विरोध होता है। और विरोध में कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत यहां विरोध कर रहे थे। किसका? साइमन कमीशन का। यहां लाठीचार्ज होता है, यहां पर भी इनको भी लाठियां पड़ती है। ठीक है, अब जो है लाहौर में जो है, हम कह सकते हैं लाहौर में भी जो है साइमन कमीशन का विरोध में लाला लाजपत राय की अभी तबीयत खराब नहीं थी, तबीयत खराब चल रही थी। ठीक है, स्वास्थ्य उनका इस समय ज्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है, तो इस समय जो है
लाहौर में जो है लाला लाजपत राय ने जो है यानी विरोध किया, तो हम कह सकते हैं लाहौर में कौन, लाला लाजपत राय, ठीक है। ये जो है अनहैप्पी इंडिया, इनकी किताब है अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। तो इनकी पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। यहां पर मैंने कहा कि लाठीचार्ज होती है, तो इनका एक वक्तव्य, और वो वक्तव्य क्या है कि मेरे पर जो लाठियां पड़ी है वो ब्रिटिश सरकार के ताबूत में, साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। मैं फिर बोल रहा हूं कि मेरे पर पड़ने वाली लाठियां ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। तो ये जो है बेसिकली यहां पर लाला लाजपत राय ने दिया। यहां पर लाठीचार्ज होता है, इनके सर पर चोट आती है और थोड़े दिन बाद में, 15 दिन बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो लाहौर में जो है, और इस समय जो है यहाँ का जो है सहायक पुलिस अधीक्षक जो है सैंडर्स होता है, और पुलिस अधीक्षक जो होता है वो स्काउट होता है। देखो स्काउट को मारने के लिए वो जाते हैं, ठीक है। किसको? स्काउट को मारने के लिए जाते हैं, यानी कि भगत सिंह, मैंने आपको बताया था। पर सैंडर्स की हत्या जो है, मार किसको देते हैं? सैंडर्स को मार देते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप बताओ कि आप मानो कि जो है यानी कि चोर चोर मोसेरे भाई, ये किसी को भी मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सैंडर्स कौन सा जो है दूध का धुला हुआ था, तो सैंडर्स को मार दिया, ठीक है इन्होंने, ठीक है। मारने पर किसको गए थे? स्काउट को मारने गए थे। तो मेरे दोस्तों ये हमने साइमन कमीशन के बारे में बात की। देखिए 1928 से लेकर 1929 तक साइमन कमीशन भारत में 2 बार आते हैं, ठीक है, 2 बार आ जाता है। एक बार फिर जो है लंदन चला गया, इंग्लैंड चला गया, फिर आते हैं। तो 1929 तक साइमन कमीशन 2 बार आ जाता है। 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन कमीशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की अपनी। तो अपनी रिपोर्ट जो है वो कब की प्रस्तुत? मई 1930 में साइमन कमीशन ने जो जितने भी भारत में जो देखा, और जो है जिस तरह से उन्होंने जो है सब कुछ देख दुखा के उन्होंने रिपोर्ट पेश की 1930 में। तो 1930 में, मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी क्या की दोस्तों? रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि साइमन कमीशन 1927 में भारत में आता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? जॉन साइमन होते हैं, ठीक है। 7 सदस्यों का दल होता है जो भारत में आते हैं, सारे के सारे अंग्रेज होते हैं। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको क्या बोला? श्वेत कमीशन बोला, ठीक है, श्वेत कमीशन बोला, ठीक है। और दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास का अधिवेशन था। उस मद्रास के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एमएन अंसारी। और इसमें प्रस्ताव क्या पारित हुआ? साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हो जाता है कि हम इसका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि कोई भी भारतीय इस कमीशन में शामिल नहीं था, ठीक है। हमारे घर आ रहे हो, हमसे बिना पूछे, हमारी बिना राय लिए जो है यहां पर उत्तरदायित्व जो है सरकार किस तरह की जो है उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना आगे हम करेंगे, संवैधानिक सुधार किस तरह का हम करेंगे। तो संवैधानिक सुधार की बात ये करते हैं कि आगे के संवैधानिक सुधार किस तरह का होगा, और बिना भारतीयों की जो है यानी कि एडवाइस के, बिना भारतीयों की सलाह के खुद ही आ रहे हो, खुद ही सब कुछ कर रहे हो। तो इसलिए भारत के लोगों का स्वाभिमान पर जो है ठेस पहुंचती है। तो इसलिए इसका विरोध होता है। तो हमने प्रस्ताव में देखा कि साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव 1927 कांग्रेस के मद्रास के अधिवेशन में पारित होता है। अब देखिए दोस्तों, इसका विरोध भी होता है, ठीक है। तो विरोध होता है तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंच जाता है ये कमीशन। मुंबई कमीशन पहुंचता है तो नारे लगते हैं, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, इस तरह के जो है नारे लगते हैं। और विरोध में जो है लखनऊ में जो विरोध होता है इसके लिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत जो है इसका क्या करते हैं? इस विरोध का हम कह सकते हैं
कि यहाँ पर जो है ये नेतृत्व प्रदान करते हैं। अब लाहौर में लाला लाजपत राय, जिनकी पुस्तक थी अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया इनकी पुस्तक थी। मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैंने बताया 28 से 29 तक साइमन कमीशन 2 बार भारत में आता है, ठीक है, और उसमें फाइनली 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है। आगे की हम जो है आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आगे हमारे जो रह जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप जो है स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।